अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी में शमशेर की हो चुकी है डेथ और नवाब साहब की फाइनली टूट चुकी है खुदगर्जी। और ये खुदगर्जी टूटने में नवाब साहब ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और अगर कहा जाए कि इससे ज्यादा कीमत महक ने अदा की है तो गलत नहीं होगा व्यूअर्स। पर आज की एपिसोड में मैं अगर बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है आज की एपिसोड में तमाम ही एक्टर्स की जानिब से की जाने वाली एक्टिंग ने। क्योंकि वो शख्स जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर पैसा, अयाशी, आरामदेह जिंदगी, अपना रुतबा, मुकाम सब कुछ छोड़ा, और आज जब उसी की मोहब्बत ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया तो उस सच्चे आशिक ने इस दुनिया को भी छोड़ दिया व्यूअर्स। पर यहाँ पर देखा जाए मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है दानिश तैमूर ने। कितने अच्छे तरीके से वो आज तक इस ड्रामे को कामयाबी की बुलंदियों पर ले गया अपनी एक्टिंग के जरिए। पर जब इस ड्रामे का इख्तिताम करीब था और इतने क्रूशियल मौके पर जब उसकी डेथ का सीन दिखाया जा रहा है तो दानिश तैमूर ने ऐसे एक्टिंग की है कि जैसे कोई गली का बच्चा एक्टिंग कर रहा हो। इतनी नॉर्मल एक्टिंग से उसने अपने मरने की एक्टिंग की है कि जैसे वो सो गया हो व्यूअर्स। बात सिर्फ दानिश तैमूर तक नहीं है व्यूअर्स, नुमान इजाज इतना बड़ा एक्टर, उसका सका बेटा फोड़ रहा है व्यूअर्स। थोड़ी देर के लिए अगर सोचे तो बाप के लिए जवान बेटे का जनाजा उठाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। पर यहाँ पर नुमान इजाज को भी डायरेक्टर्स की जानिब से शायद बोला गया था कि आपने ऐसी एक्टिंग करनी है कि नुमान इजाज की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला। वो रोने की शक्लें तो बनाता रहा, सर पकड़ के, सर झुका के बैठा रहा इस एपिसोड में। पर मुतासिर कौन एक्टिंग नहीं की किसी भी एक्टर ने, नुमान इजाज ने। और महक के बारे में अगर बात की जाए तो व्यूअर्स, वो लड़की जिसकी खातिर उस लड़के ने अपनी जिंदगी तक छोड़ दी, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। पहले उस लड़की उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ा, उसके घर वालों से लड़ा, फिर अपने घर वालों से लड़ा, यहाँ तक कुर्बानी दी कि अपनी मरी हुई माँ का जनाजा तक अटेंड नहीं कर सका, अपनी मरी हुई माँ को आखिरी दफा देख नहीं सका। और आज उसी लड़के ने, उसी सच्चे आशिक ने उसकी मोहब्बत की खातिर उसकी जान बचाते हुए वो गोली जो उसके लिए चली थी खुद खाई और अपनी जान दे दी। अपनी मोहब्बत, अपनी सच्ची मोहब्बत को साबित करके इस दुनिया से चला गया। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है कि वो बस बैठ जाती है मुंह बना के और रोने जैसे मुंह बना रही है, और कोई मुतासिर कुन एक्टिंग नहीं की गई। हालांकि यही पॉइंट था अगर देखा जाए मेरे पास, तो वहां पर हुमायूं सईद ने इस ड्रामे को आसमान की बुलंदियों तक ले गया था सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से व्यूअर्स। और मुझे लग रहा है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है मेरे पास तुम हो के एंड से, कि जहां पर हीरो मर जाता है। अब इस ड्रामे में भी दानिश तैमूर को मार दिया गया है व्यूअर्स, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दानिश तैमूर की इस ड्रामे में डेथ हो जाएगी। सबको यही लग रहा था कि वो आईसीयू से वापस आ जाएगा और नवाब साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी यहाँ पर बिल्कुल ही पासा पलट दिया स्टोरी ने और दानिश तैमूर की डेथ दिखा दी गई है व्यूअर्स। वो हो चुका है बहुत। पर सबसे डिसअपॉइंटेड चीज देखी जाए ना आज की ड्रामे की, तो वो आज के ड्रामे की एक्टिंग है। तमाम ही एक्टर्स की जानिब से बहुत नॉर्मल, बहुत रूटीन की एक्टिंग की गई है उस टाइम पर जब ड्रामा अपने बिल्कुल इख्तिताम पर है, जब किसी की डेथ हो रही हो, बल्कि इस ड्रामे की मेन किरदार की डेथ हो रही है। और इस तरह की नॉर्मल एक्टिंग की कोई भी तवक्को नहीं रख सकता था व्यूअर्स। अब मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे में मजीद कुछ बचा है, पर अगर कहा जाए कि आज के एपिसोड अनडिक्लेयर्ड सेकंड लास्ट एपिसोड तो गलत नहीं होगा। पर अभी तक ड्रामे मैनेजमेंट की तरफ से इस ड्रामे की ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होगी या सेकंड लास्ट होगी। पर अब इस ड्रामे में कुछ बचा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मजीद इस ड्रामे में क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में नवाब साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तमाम किए हुए जराइम का इकरार कर लेंगे। शेरों की वफात से लेकर शमशेर के ऊपर चलाई जाने वाली गोली से लेकर महक को कत्ल कराने की कोशिश तक, वो तमाम अपने काले करतूत, अपने जराइम का इकरार करेंगे नवाब साहब, और अपनी जायदाद का 50% जो है वो महक और उसके बेटे के नाम कर देंगे। और दारा को अगर कहा जाए इस एपिसोड में अगर कोई अवार्ड बनता है ना दारा के लिए, तो वो ताबेदार बेटे का अवार्ड बनता है, क्योंकि दारा अपने बाबा जान का इतना ताबेदार के हर की गलत नाजायज में वो उनको बताता तो रहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, पर रोकने के लिए ठोस इकदाम वो नहीं करता रहा, बल्कि बाबा की जी हजूरी और ताबेदारी करता रहा। मेरी तरफ से
मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ ताबेदार बेटे के अवार्ड के लिए, क्योंकि दारा ने बिल्कुल भी सही तरीके से अब नवाब साहब को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर वो शायद जोर देता तो आज नवाब साहब इतने बड़े नुकसान से बच जाते और शमशेर भी शायद जिंदा होता। व्यूअर्स, अब इस ड्रामे में मजीद और कुछ नहीं बचा, मुझे समझ नहीं आ रही अब मजीद इस ड्रामे में क्या कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि और कुछ तो रह नहीं गया इस स्टोरी में। शायद अब टाइम लैप्स दिखा दें कि 1 साल गुजर गए या 2 साल गुजर गया, महक या शमशेर की बेटा या बेटी इस दुनिया में आ चुकी है और महक अब उसका नाम या तो शमशेर रख देगी और महक की जिंदगी शायद दिखाई जाए थोड़ी बहुत अब आगे चल के। पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया आज के एपिसोड ने मुझे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये एपिसोड, और जितनी सक्सेस हासिल की थी इस ड्रामे ने, जितनी अच्छी कामयाबी इसने हासिल की थी, आज के एपिसोड ने सब पर पानी फेर दिया है व्यूअर्स। स्पेशली तमाम एक्टर्स की जानिब से बहुत नॉर्मल, बहुत घटिया एक्टिंग करने पर। व्यूअर्स, देखते हैं आप मजीद इसमें क्या कुछ दिखाया जाता है। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।